हाय वेलकम बैक टू माय एआई पिक चैनल। आज मेरा कैमरा थोड़ा इशू चल रहा है, तो कोई नहीं। आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड है। हम इस लॉजिक बिल्डिंग में क्या काम करेंगे? इफ, इलिफ, इल्स, टर्नरी और पास असर्ट्स का हम यूज करेंगे। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि इफ के अंदर हम लोग इफ बनाएंगे, इलिफ के अंदर इलिफ बनाएंगे, इल्स के अंदर हम एल्स बनाएंगे। टर्नरी का आपको मेथड हम बताएंगे कैसे हम टर्नरी का यूज करेंगे, फिर पास के बारे में बताएंगे, असर्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो इन इन सभी जो ये कह सकते हो फंक्शंस हैं, इन सभी फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं एक एक करके कोड करके बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने कोड लिखा हुआ है। x इक्वल 10, y इक्वल 5, if x greater than 15 and y लेस देन 10। फिर यहाँ पे ब्लॉक मैंने लिखा और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा x इज अ ग्रेटर देन 5, y इज अ लेस देन 10, इफ x ग्रेटर देन 15। और तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, आप इसको कमेंट में करके बताना। ओके, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आपको एक चीज मिलेगा। x इज नॉट ग्रेटर देन 5 एंड y इज नॉट लेस देन 10। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि हम लोग इसी पे हम वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एक ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया। तो इसमें इसमें क्या इसका मैं पूरा का पूरा ये बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे वर्क हुआ है। टोटल वर्क बताऊंगा कि हमारा जो x15 ये कैसे फॉल्स हो रहा है और कैसे ट्रू हो रहा है। इसका मतलब मैं टोटल आपको बता ही रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि x इसमें और का जो मेथड लगा और जो एंड का मेथड लगा, इन मेथडों में क्या अंतर है और एल्स ही क्यों प्रिंट हो रहा है ना। तो ये चीजें मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। एक टर्नरी पहले मैं आपको ये यहाँ पे मैं इफ का फंक्शन मैंने आपको बताया। अब मैं एक टर्नरी का मैं बता, टर्नरी कुछ नहीं है। एक यहाँ पे जैसे कि आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, मान लो एक्स, और ये कौन सा एक्स, एक्स इक्वल, आप यदि x इक्वल 10, मान लो कि मैं यहाँ पे x इक्वल 10 कर रहा हूँ। टर्नरी का मतलब होता है एक सेम लाइन पे आप कोड लिखो, सेम लाइन पे। आपको कोई ब्लॉक की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, ब्लॉक ऑफ कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। एक डायरेक्ट कोड पे आप लिखते जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक मैं लिख देता हूँ कि डेटा, एक डेटा नाम के वेरिएबल्स मैं इसको स्टोर करता हूँ। अब इस स्टोर में मैं क्या लिखना चाहूंगा कि x इज अ ग्रेटर देन 5। ये जो x वैल्यू लिखी है इसमें मैं इसको इसको ग्रेटर देन करना चाहूंगा। क्या कहूंगा? x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5। अब इसके आगे मैं एक एक सेम लाइन पे आप हमें इसको लिखना पड़ेगा। इफ, जैसे मैं यहाँ पे डबल कोट्स के आगे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इफ x ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 5, यदि हमारा x जो ये 5 है इस x से अगर बड़ा है तो हमें x ग्रेटर देन 5 प्रिंट कर दो। ओके, यदि छोटा है, यदि छोटा है तो आप हमें क्या लिख दो? x इज और लेस। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एल्स, हमें यहाँ पे एल्स एक एल्स है यहाँ पे हमें लिखना होगा, ताकि एल्स की जो पार्ट है वो हमें प्रिंट हो। जैसे कि हमें यहाँ पे एल्स के पार्ट में हमें एक डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा x इज, x इज, x इज या और कर दें, और लेस। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट क्या करेंगे हम, इसमें हमें हमारा डेटा स्टोर है, डेटा के अंदर स्टोर है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट,
प्रिंट हमें क्या स्टोर करना है, डेटा। अब बताओ, आप बताओ कि इसमें कौन सा रन होगा, चूंकि x ग्रेटर देन 5, तो क्या x 5 से बड़ा है या छोटा है? x इज, आप बताओ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि जो ये 5 है, ये 5 जो ये नंबर है, ये वाला 5, ये इससे छोटा है। मान लो कि अब इससे ये हम इसको 4 कर दें, तो क्या क्या प्रिंट होगा, x और लेस, ये वाला पार्ट आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इसमें हम एक मार्क डाउन लिख देते हैं। क्या लिख दें, मार्क डाउन। ये हम इसको टर्नरी का मेथड हम लिख देते हैं यहाँ पे, टर्नरी टर्नरी का मेथड हम यहाँ पे ये हम स्पेशल टर्नरी हम यहाँ पे ये यूज करते हैं, सेम लाइन के अंदर ही हम करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और यहाँ पे हम इसका, मैं अगर चाहूँ तो एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है। यदि आप इफ एल्स का कंडीशन अगर 5 हो रही थी, जैसे कि हम यहाँ पे 5 पहले कर रहे थे, यदि ये x की जगह में 5 है तो ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है एल्स के जो अगेन जो जो डेटा है आउटपुट में, वो हमें मिलेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक मैं फंक्शंस के साथ पहले बता दूं, फिर उसके बाद मैं, जैसे फंक्शन में क्या, इसको मैं यहाँ पे एक मार्क डाउन कर लूँ। मार्क डाउन क्या है, मार्क को मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर लिया। मार्क डाउन में क्या करना है, फंक्शन। आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा। फंक्शन के साथ हम फंक्शन के साथ इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जैसे कि अभी चल रहा है ये टॉपिक कि एफ एल्स के पार्ट में ही हमने एक एक फंक्शन बनाते हैं, किस नाम से, डेफ। हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे। तो हमें यहाँ पे ये, इसको हमने क्या बताया था, ये क्या है, मैंने पिछले क्लास में, मैंने पिछले वाले जो पिछला टॉपिक था, मैंने वहाँ पे इसको डिस्कस इसको किया था। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्पेस करके हम यहाँ पे कोड, ब्लॉक ऑफ कोड देते हैं। क्या देते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। तो टैप कर दे, चूंकि ब्लॉक, अगर अगर कोड में नहीं आपके पास आ रहा है, तो आप टैप जैसे प्रेस करोगे तो आपका इंडेंटेशन मेंटेन हो जाएगा। यदि इंडेंटेशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो इशूज आ जाएंगे। मान लो इफ, हम एक इफ ब्लॉक लिख रहे हैं, इफ के अंदर क्या ले रहे हैं, एक्स, क्या करें, एक्स ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन 5 कर देते हैं। क्या, एक्स ग्रेटर देन 5, और हम एक यहाँ पे ब्लॉक दे देते हैं। जैसे हम ब्लॉक दे के हम इंटर करेंगे तो हम दूसरे ब्लॉक में आ गए। ओके, अभी जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, आपको समझने का थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जैसे मैं इससे बाहर आऊँगा, से हम, मुझे बाहर जाने के लिए मुझे एक प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैंने टैब प्रेस किया, प्रिंट। ये प्रिंट कब क्यों नहीं कर रहा है यूज, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, अभी भी मिस कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं एक्स क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स, एक्स इज एक्स इज ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन ही ऐड, ग्रेटर देन तो नहीं है, एक्स ऐड, एक्स ऐड टू किस, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का फंक्शन लगा रहा, तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा माइंड स्लिप हुआ। एक्स इज ग्रेटर देन, मैं 5 कर दूँ, एक्स इज ग्रेटर देन, मैंने 5 यहाँ पे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक वैल्यू ही लिख देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे एक्स फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मैं एक्स ही कर दूँ, ताकि नहीं बार बार करके ये इशूज़ पैदा होता रहेगा। तो अब जैसे कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं इंटर करूँगा तो ब्लॉक ऑफ कोड में पहुँचेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ इफ के साथ मैं एल्स यूज करूँ। इफ इफ के साथ एल्स, जैसे मैं पिछले डिस्कस किया ही था, तो एल्स 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 को ब्लॉक ऑफ कोड देना पड़ेगा हमें। जब जब ब्लॉक ऑफ कोड दोगे, सॉरी, जैसे ब्लॉक ऑफ आप कोड दोगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट फंक्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक्स इज
एक्स इज क्या, एक्स इज लेस देन मैं 0 कर दूं यहाँ पे। ओके, अब ये आपको एक, ये चीज तो आपको फंक्शन तो डिफाइन हो गया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? अब इसको कॉल करने के लिए हमें हमें एक कॉल फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉल फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसमें मैं ट्री ऐड करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक ऐड फंक्शन लगा के, एक मैंने ऐड जो यहाँ पे बनाया हूँ ऑलरेडी, अब यहाँ पे ऐड बनाऊंगा। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं इसको रन करता हूँ ताकि आपका इशू सॉल्व हो जाए। रन हो गया। अब मैं इसमें ऐड बनाना चाहता हूँ, ऐड इक्वल क्या करना चाहूंगा इसमें मैं 3, इसमें ये 5 मारा है। अब मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा तो क्या क्या रन होना चाहिए, x इज लेस देन 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्योंकि जो ग्रेटर देन 5 है ये वाला प्रिंट होना चाहिए, ये क्यों प्रिंट हुआ? क्या लॉजिक है? क्योंकि मैं ऐड 3 कर रहा हूं, मैं x जो ऐड है ये 3 वाला, जो इसमें इसके जगह मैं 3 है यहाँ पे, समझो यहाँ पे x की जगह पे 3 है, तो ये x कौन सा ही, अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे मैंने 5 लिया, यहाँ पे मैं 6 कर दूंगा तो कौन सा रन होगा, हमारा x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? ये यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमें इफ एल्स ऐड में इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो चीज को मैं रिजॉल्व करने, उसी का मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि नेक्स्ट मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे पीछे मैंने एक, सॉरी अभी मेरे मेरे को सेकंड है, पास मेरे को करना है। जैसे कि मान लो मुझे पास करना है, पास एक पास फंक्शन यूज करना है। मैं एक x इक्वल 29 कर दूं, x इक्वल 29, और इफ फंक्शन यूज करता हूँ, इफ x ग्रेटर देन कितना कर दूं, 5 मान लो, 5 करके इसमें ब्लॉक ऑफ कोड बना दूं। अब इसका क्या करना है मुझे, इसको पास, अगर पास फंक्शन लगा दूं, मैं यहाँ पे पास फंक्शन यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क डाउन कर लूँ पास, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। पास, मैंने पास यूज किया, पास यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे पास फंक्शन यूज किया। तो अब जब जैसे मैंने इफ फंक्शन के साथ, मैंने जिस ब्लॉक ऑफ कोड के साथ मैंने पास यूज कर रहा हूँ, ये वाला पास, तो अब मुझे ना क्या करना है, एल्स पार्ट में मैं आ गया। किसमें? एल्स पार्ट में। जैसे मैं एल्स पार्ट में आया तो इसको ब्लॉक कोड दूंगा मैं, ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो मुझे दे दे। और इसको मैं क्या दूं, क्या मैं यहाँ पे कर दूं प्रिंट में, मान लो यहाँ पे मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। प्रिंट फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या दे दूं, क्या क्या लिख दूं यहाँ पे, जैसे कि आप चाहते हो x लेस देन 5, मैं x लेस देन 5, क्योंकि मैंने 5 यहाँ पे ग्रेटर देन की लेस देन x से किया है, तो क्या, तो कि ये रन होना चाहिए, मुझे पास पास मेथड मिल गया। ये इसकी खास क्वालिटी है कि मतलब हमें यहाँ से हमने पास कर दिया। अब मान लो कि हमारा हमने पास को भी कर दिया, अब हम एक पॉइंट में मैंने डाला था, एसर्ट डाला था, एसर्ट, असर्ट कहाँ गया, मैंने एक असर्ट कभी यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे मैंने असर्ट का भी चर्चा किया था। तो अब मैं एसर्ट के बारे में बात करता हूँ। जैसे एसर्ट का मतलब होता है कि हमें एरर फाइंड करना है, हमें एरर एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम एसर्ट यहाँ पे एक मार्क डाउन बना ले। क्या मार्क डाउन बना ले? असर्ट। असर्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ASSERT, असर्ट। तो हम इसको मार्क डाउन बना ले, मार्क डाउन बना लिया। अब मार्क डाउन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक असर्ट का फंक्शन बनाते हैं, x इक्वल 5 हमने बनाया। अब हम क्या करते हैं, जैसे भी आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम असर्ट पहले नहीं लिखते हैं, x x x इक्वल क्या करेंगे, x इक्वल 5 करेंगे, x इक्वल 5, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे। ओके, कॉमा लगा के हम x इज नॉट 5 क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एक यहाँ पे पर ये डबल कोट लगा के x
इज नॉट 5। ये क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ पे अब फंक्शन असर्ट, जैसे मैं यहाँ पे असर्ट लिखूंगा, असर्ट जैसे यहाँ पे मैं असर्ट लिखूंगा और यहाँ पे स्पेस दूंगा तो मेरा ये कोड हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रॉपर तरीके से रन हो गया। अब ये मैं रन नहीं करना चाहता हूँ कि ये रन ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये एरर फाइंड करना है तो इस पे मुझे यहाँ पे 5 की जगह पे 4 लिख दे तो ये रन नहीं होगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए मुझे ये एरर दे दिया, है ना। ये मेरा आज का टारगेट था कि आपको मैं सर्ट बता दूं। और यदि मान लो कि अब आपका ये लॉजिक बिल्डिंग अब लगभग क्लियर हो रहा है कि यहाँ से मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इफ के अंदर एलिफ लगाया, एलिफ के बाद मैंने एल्स लगाए। एक मैंने इफ के अंदर इफ पार्ट नहीं लगाया, मैं उसको भी समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ के अंदर इफ नहीं बताया, तो मैं इफ के अंदर इफ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक इफ के अंदर इफ बताने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार में ही सारा कोड मैं लिख दूँ ताकि टाइम बच जाए मुझे। अब मैं यहाँ पे क्या किया कि ये पार्ट मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एम मैंने क्या स्टोर किया हुआ है 3। इफ के अंदर मैंने क्या किया कि ग्रेटर देन 1 किया, 1 ब्लॉक हुआ, प्रिंट ग्रेटर देन 5 हुआ। ये मैंने सभी अलग अलग ब्लॉक करके किया। अब ये बताओ कि इसमें कौन सा रन होगा। ये देखो ब्लॉक बाय ब्लॉक चलता है। जैसे कि फर्स्ट रन हुआ, ब्लॉक ए रन हुआ। मेरा राइटिंग पैड है नहीं, वरना मैं आपको यहाँ पे समझाता। राइटिंग पैड में इसको करके बता दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे ना बहुत बड़ा मैकेनिज्म। मैं नेक्स्ट क्लास में जब होगा तो मैं आपको ना लाइव दिखाऊंगा कि आपको पहला कोड कौन सा रन हो रहा है, सेकंड कोड आपको कौन सा रन हो रहा है, थर्ड कोड कौन सा कोड स्किप कर रहा है, कौन सा कोड में वो पास कर रहा है। तो ये चीज कब कब कहाँ कहाँ जाता है, मैं आपको ये चीज रियल जब करूंगा तो आपको वहां पे बताऊंगा। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो यहाँ पे नहीं आया तो मुझे आप मुझे चैट करिए या तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा A to Z करके। ओके, तो मैं यहाँ पे कर दूँ 5 बराबर, और मैं ये सारा डेटा आपको गिटहब में डाल दूंगा। आपको गिटहब से लिंक मिल जाएगी, आप क्लोन कर लीजिएगा। और गिटहब के बारे में जब बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल मिल जाएगी चीज़ें, और कैसे रिपोजिटरी बनाओगे वहाँ पे, कैसे आप आगे यूज करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप आई थिंक समझ चुके होंगे सारी चीज़। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू तब तक के लिए।